मित्रों, कल इंडिया की जनता ने बीजेपी सरकार की नफरत अंगेज सियासत के मुंह पे जन्नाटेदार चांटा मारा है। और बीजेपी सरकार ने जो रिजल्ट्स हासिल की हैं इन इलेक्शंस के अंदर, वो बहुत ही मायूस कुन है। इनकी जो सोच थी, इनका जो अंदाजा था, वो ये था कि ये 400 से ज्यादा सीटें लेंगे। 543 के पार्लियामेंट में 400 से ज्यादा सीटें ये लेकर बैठेंगे और इंडिया को एक किंगडम की तरफ धकेलेंगे, हिंदू किंगडम की तरफ। लेकिन इंडिया की पब्लिक ने इनकी इस नफरत वाली सियासत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। अब इस वाकये को नाजरीन 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन जरा देखिए बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक विजिबल तब्दीली नजर आ रही है। बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज, बीजेपी के टॉप के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ी 360 डिग्री की तब्दीली नजर आ रही है। कल मोदी और जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी का चीफ है, एक जगह पर बैठे हुए थे। अब ये जरा तस्वीर देखिए, क्या खूबसूरत तस्वीर है। आप सोच रहे होंगे कि इनकी थोबड़े तो हम रोज देखते हैं, इसमें खूबसूरत क्या है? तो खूबसूरत इसके बैकग्राउंड में आप देखें अगर, तो खूबसूरती आपको नजर आएगी। एक बड़ी अचंभे की बात आपको नजर आ रही है। पीछे अगर आप देखें तो ऊपर आपको उर्दू जबान में मेहरबानी हिंदुस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है और नीचे तमिल जबान के अंदर यही चीज लिखी हुई नजर आ रही है, थैंक यू इंडिया। मेहरबानी हिंदुस्तान उर्दू में। अब आपको मैं ये याद दिला दूं कि गुज़िश्ता 10 साल में ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, मोदी, इसने हर अटेम्प्ट की है इंडिया के मुसलमानों को साइडलाइन करने के लिए। उनकी जो जबान है उर्दू, इंडिया के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में बोल रहे होते हैं, तो उनकी जबान को इसने सिस्टमैटिकली आउट किया है। हर जगह से उर्दू को इन्होंने डिसमेंटल करने की कोशिश की, हत्ता कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से भी। पहले की अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे ना इंडिया की, तो जब टाइटल में नाम लिखे हुए होते थे तो उसमें हिंदी भी होती थी, उर्दू भी होती थी, अंग्रेजी भी होती थी। लेकिन अब जो नई फिल्में वहां पर आती है उसमें सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी होती है, उर्दू गायब, खत्म कर दी इन्होंने। और इसको तो छोड़े ना, वो टाइटल में जब ये उर्दू लिखते उसको छोड़ दे। जो फिल्में बनने लगी थी वही आप देखें किस तरह की थी, केरला फाइल्स और इस तरह की जो दीगर एंटी मुस्लिम फिल्म थी, यही लोग बनाते थे। हिंदुत्व के ही फाइनेंसर्स होते थे, वही पैसे लगाते थे। लेकिन आप देखें 24 घंटे नहीं हुए इस जन्नाटेदार चांटे को, जो कि बीजेपी के मुंह पे पड़ा है इलेक्शंस के अंदर, उर्दू लिखना शुरू कर दिए, तमिल लिखना शुरू कर दिए। तमिल भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तमिल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर भी इन्होंने हिंदी इंपोज करने की कोशिश की थी और वहां पर बड़े फसादात फूट पड़े थे। अमित शाह ने बड़ी कोशिश की, वन नेशन वन लैंग्वेज का इसने प्रोग्राम ये लॉन्च कर रहे थे मोदी सरकार वाले, लेकिन वो ठुस हो गया, फेल हो गया था। इसकी वजह यह है कि साउथ इंडिया में बहुत बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन अब आप देखें इलेक्शन हारने के 24 घंटे के बाद ये उर्दू भी लिख रहे हैं, तमिलनाडु की लैंग्वेज भी लिख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। मीनवाइल जो सीनियर कयादत है बीजेपी की, जिनको साइडलाइन किया गया था, वो बड़े एक्टिव हो गए और वो एक्टिव हो गए मोदी को हटाने के लिए। बीजेपी की लीडरशिप से मोदी को साइडलाइन करने के लिए वो एक्टिव हो गए और उनका कहना है कि मोदी फेल हुआ है, मोदी ने हमें 20 साल पीछे धकेल दिया है। हम 90s के अंदर इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाते थे, इसने दोबारा हमें कोलिशन के फेज में धकेल दिया है, तो हमें इसको रिमूव करके किसी और क़यादत को मौका देना चाहिए जो कि बीजेपी को आगे लेकर चले। ये फेल हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के टॉप के नेता हैं और बीजेपी वाले इनको अपना गुरु समझते रहे, खुद मोदी भी इसको अपना गुरु कंसीडर करता रहा किसी दौर में। इसने प्रिडिक्शन किया था स्वामी ने कि मोदी जो है इसकी बीजेपी 220 सीटें लेगी, इसने प्रिडिक्शन ये की थी। लेकिन कल इसने जो ट्वीट किया है वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो कहता है कि माई एस्टीमेट ऑफ 220 फॉर बीजेपी, अ लो एस्टीमेट हैज टर्न टू बी वेरी क्लोज टू द ट्रुथ ऑफ 237। मैंने कहा था 220 सीटें जीतेगी और ये 237 सीटें इन्होंने जीती, यानी कि स्वामी की प्रिडिक्शन जो है वो काफी हद तक दुरुस्त साबित हुई है। Had the BJP followed the suggestions I had made, then BJP could achieved 300. Unfortunately, the dictatorial mindset of Modi has put BJP in a ditch from which it has to now climb out. हम गड्ढे में गिर गए, बीजेपी गड्ढे में गिर गई है और अब इस गड्ढे से हमने बाहर निकलना है। इस गड्ढे में गिरने का जो वाहिद कारण वो बता रहा है, वो कहते हैं मोदी की डिक्टेटोरियल पॉलिसीज हैं, किसी और को मौका ही नहीं देता। इस वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं कि अब हम जो है 237 सीटें लेकर तो मोहताज हैं दूसरी पार्टियों के। और इसने साथ में ये भी रिक्वेस्ट की है कि मोदी मस्ट स्टेप असाइड सिंस बीजेपी लेड बाय हिम फेल बिलो मेजॉरिटी ऑफ 272 एट और अराउंड 240। एनी सेल्फ रिस्पेक्ट लीडर वुड रिजाइन एंड नॉट वेट टू बी पुश्ड आउट।
किसी भी लीडर के अंदर जरा भी अगर शर्म होगा ना तो वो खुद ही साइड पे हो जाएगा, इससे पहले कि उसको धक्के मार मार के निकाले जाएं। तो इसको भी, मोदी को भी खुद ही साइड पे ये अगर हो जाए तो बेहतर है, वरना इसको धक्के मार के निकाला जाएगा, ये कह रहा है। और ये सिर्फ अकेला सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है। कल आपको बताया था कि बीजेपी के अंदर धड़ाबंदियां हो गई हैं, रिफ्ट पैदा हो गई है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है बीजेपी का जो नहीं चाहता कि मोदी कंटिन्यू करे। वो समझते हैं कि ब्रांड मोदी पिट गया है। कल आपको मैंने वैसे बीबीसी की भी स्टोरी दिखाई थी। बीबीसी ने भी अपने एक आर्टिकल के अंदर कल यही लिखा है कि वो जो ब्रांड मोदी है ना, उसकी शाइन खत्म हो गई है। तो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक पार्टी इतने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करने के बावजूद सारे इदारे इनकी मुट्ठी में, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सारी सुविधाएं बीजेपी के हाथ में थी, मोदी के हाथ में थी, लेकिन फिर भी वो 272 सीटें नहीं ले पाया। अगर इतना पावर किसी और पार्टी के पास होता तो वो शायद इससे बेहतर परफॉर्म करते, लेकिन मोदी ने बिलो एवरेज परफॉर्म किया है। और अब स्वामी साहब ने एक बड़ा मशवरा दिया, और ये सिर्फ स्वामी नहीं कह रहा, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमें लूली लंगड़ी हुकूमत में नहीं जाना चाहिए जो कि बैसाखियों पे खड़ी हुई हो। बीजेपी के अंदर एक बड़ा हल्का इंक्लूडिंग स्वामी ऐसा है, वो कहते हैं हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, हुकूमत नहीं करनी चाहिए। स्वामी का मैं आपको थोड़ी देर पहले का आज का ट्वीट दिखाता हूं, उसमें वो कहता है कि इन दी पास्ट लाइक 1989 to 90, 1998 to 2004, BJP was in coalition but came to grief and were disasters for BJP। जब जब हम कोalition में आए हैं हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हुई है। और ये अपना पिछला टर्म उनको बता रहा है कि जैसे 90s के अंदर और फिर 2004 के अंदर हम जब कोलिशन में थे तो कितना हमारे साथ वहां पर बुरा परफॉर्म हो। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 2 मरतबा लगातार पावर मिला था। वजह यह थी कि बीजेपी डाउन हो गई थी कोलिशन की वजह से। और फिर आगे वो कहता है कि नाउ अगेन मोदी वांट्स टू बी पीएम इन अ कोलिशन व्हिच इज आफ्टर 10 years 2014 to 2024 of Hindutva, BJP has should sit in opposition and reduce the India government to dust। बजाय इसके कि हमें हुकूमत में बैठना चाहिए, हमें अपोजिशन में बैठ के इंडिया अलायंस को दबड़दूज करना चाहिए। अगर हम हुकूमत में जाएंगे तो हमारे साथ वही होगा जो पहले हो चुका है हमारे साथ। जब जब कोलिशन में गए हैं हमने मार खाई है, सियासी तौर पर मार खाई है, नुकसान पहुंचा है। ये स्वामी भी कह रहा है और एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का ऐसा है जो कि ये चाहता है कि भरपूर अपोजिशन की जानी चाहिए और दोबारा से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि मोदी ने पार्टी को तबाह कर दिया है। मोदी ने पार्टी को इतने रिसोर्सेज कंज्यूम करने के बाद ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया है कि फिलहाल यहां पर बीजेपी का कोई पॉलिटिकल मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अगर कोलिशन में जाएंगे तो ऐश हमारे पार्टनर्स करेंगे, कोलिशन पार्टनर्स करेंगे, गालियां हम खाएंगे। ऐसा ही होता है वैसे कोलिशन गवर्नमेंट जब भी आती है ना, तो जो प्रधानमंत्री होता है वो कठपुतली होता है, वो डिपेंडेंट होता है अपने इत्तेहादियों के ऊपर। मिसाल के तौर पर नेतन्याहू देख लीजिए इजराइल के अंदर। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि नेतन्याहू नहीं भी करना चाहता, लेकिन अपने ये जो हार्डलाइनर इत्तेहादी हैं, स्मोट्रिच जैसे और इतमर बिन गवेर जैसे, इनकी वजह से नेतन्याहू को वो कुछ करना पड़ रहा है जो कि वो खुद भी नहीं करना चाहता, और इस वजह से दुनिया भर से गालियां भी उसको पड़ रही हैं। गालियां दुनिया भर से इसको पड़ रही हैं, लेकिन असल में डिसीजन मेकिंग के पीछे जो कुव्वतें हैं वो इतमर बिन गवेर और स्मोट्रिच जैसे इसके दिए। तो कोलिशंस के अंदर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ सामने सिर्फ उसकी शक्ल है, असल में जो गवर्नमेंट है वो जरदारी और दीगर जो उसकी छोटे मोटे इत्तेहादी हैं, दीगर एमक्यूएम जैसे वो हैं। लेकिन बुरा भला किसको बोलते हैं लोग? शहबाज शरीफ को, क्योंकि सामने उसकी मुंडी है ना। तो कोलिशन जो हुकूमतें होती हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं लीडर के लिए, यानी गालियां वो खाता है, बुरा भला उसको बोला जाता है, लेकिन ऐश जो है उसके कोलिशन पार्टनर्स कर रहे होते हैं, उनका कोई नाम नहीं लेता। सामने जो फेस होता है उसी के ऊपर सारा मलबा गिर रहा होता है। तो बीजेपी के अंदर इस वक्त नाजरीन एक फूट पड़ी हुई है। एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का ऐसा है जो कि चाहता है कि इलेक्शन में हमें हारने के बाद इस तरह से तो कोलिशन में नहीं जाना चाहिए, अपोजिशन में बैठना चाहिए, एक तगड़ी अपोजिशन बन के रहना चाहिए और इंडिया अलायंस के पावर को डिफ्यूज करना चाहिए।